नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत ने अपना 5 ईयर मेगा स्पेस प्लान दुनिया के सामने रखा है और यहाँ पे आप देख पाओगे इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। यहाँ हेडलाइन में लिखा है कि इंडिया इज प्लानिंग टू लॉन्च 50 सैटेलाइट्स फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग। ये मिलिट्री सैटेलाइट्स होंगी। 50 ऐसी सैटेलाइट्स हम लॉन्च करेंगे और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे इंडिया सीधा एक इलीट ग्रुप ऑफ कंट्रीज में आ जाएगा। और ये जो स्टेटमेंट है बाय द वे, ये इसरो चीफ की है कि इसरो प्लान्स टू लॉन्च 50 सैटेलाइट्स इन 5 इयर्स फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग। अभी के लिए भारत के पास जो नंबर है ना मिलिट्री सैटेलाइट स्पाई सैटेलाइट्स का, ये बहुत कम था। ये बात मैंने पुरानी वीडियोस में शॉर्ट्स में बहुत बार कही है कि इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में फोकस करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि अभी के लिए मैं आपको अगर नंबर दिखाऊं तो आप भी कहोगे कि हम लोग इस मामले में बहुत ही पीछे रह गए थे। नाउ ये आपके सामने लिस्ट है मिलिट्री सैटेलाइट्स बाय कंट्री की। नाउ जब हम बात करते हैं मिलिट्री सैटेलाइट्स की तो 99.99% बात हो रही होती है एक स्पाई सैटेलाइट की, क्योंकि अभी के लिए हमारे पास कोई ऐसी सैटेलाइट है नहीं, ना किसी भी कंट्री के पास है जो अटैक कर सके, जो अंतरिक्ष से लेज़र बीम मार सके या फिर धरती पर अटैक कर सके। तो मिलिट्री सैटेलाइट्स प्राइमरली आप कह सकते हैं एक स्पाई सैटेलाइट ही होती है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा ऐसी मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास। आपने देखा होगा गलवान वैली जब इंसिडेंट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, उस वक्त भी यूएस की सैटेलाइट्स सिक्योरिटी इनपुट्स प्रोवाइड कर रही थी इंडिया को। उसके बाद काफ़ी महीनों तक यूएस से इस टाइप के जो इनपुट्स हैं ये आते गए थे। और इसका रीज़न भी है क्योंकि इंडिया और यूएस का एक सैटेलाइट बेस्ड एग्रीमेंट भी है बेका के नाम से। नाउ यूएसए के बाद आप देखोगे चाइना आता है 140 मिलिट्री सैटेलाइट्स के साथ। दैट इज एन इनॉर्मस नंबर। जिस स्पीड से चाइना सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है, ये मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले कुछ सालों में या तो यूएसए की बराबरी कर लेंगे या फिर यूएसए के आसपास आ जाएंगे। नंबर 3 पे है रशिया, थोड़ा पीछे रह चुका है और अब रशिया इतनी मिलिट्री सैटेलाइट्स लॉन्च करता भी नहीं है, तो मोस्ट प्रॉब्ली इनका जो आंकड़ा है 100 के आसपास ही रहने वाला है। फिर देखो एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी आती है मिलिट्री सैटेलाइट्स के मामले में ना। एक क्लब है ऑलमोस्ट आप कह लो टॉप 3 का, इनके पास 100 से ऊपर सैटेलाइट्स हैं। इनके सामने बाकी कोई भी देश आप देख लो ना, बहुत पीछे आपको दिख जाएंगे। फ्रांस के पास 18, इटली के पास 13, इसराइल के पास 11, इंडिया के पास 9 के आसपास। इंडिया के पास देखिए बहुत ही ज़्यादा कम मिलिट्री सैटेलाइट्स थी, स्पेशली हमारी नीड्स को देख के। जो हमें रिक्वायरमेंट है चाइना की बॉर्डर को करना है हमको मॉनिटर, जो पाकिस्तान की बॉर्डर है वहाँ पे नज़र रखनी है, फिर इंडियन ओशन है इतना बड़ा। 9 सैटेलाइट्स काफ़ी नहीं थी इन एनी वे शेप और फॉर्म। और अब आप देखिए इंडिया कितना बड़ा जंप मारने वाला है आने वाले 5 सालों में। सीधा 9 से हम 59 या 60 के आसपास आ जाएंगे, तो इंडिया ओवरऑल चौथा देश बन जाएगा जिसके पास 50 से ऊपर मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं। और अगर आप सोच रहे हैं अगर हम बढ़ेंगे तो फ्रांस बढ़ेगा, इटली बढ़ेगा, नॉट रियली, नहीं। अभी देखिए फ्रांस की सैटेलाइट 18 रही है बहुत लंबे समय से। फ्रांस के पास जैसे आप लोग जानते हैं सैटेलाइट लॉन्च करने की जो कैपेबिलिटी है ये हमसे काफ़ी पहले आ चुकी थी। आज भी जो फ्रेंच कंपनी है एरियन स्पेस, ये काबिल है कि बहुत सारी फ्रेंच सैटेलाइट्स को ये लॉन्च कर सकते हैं, बट फ्रांस सिंपली उतनी स्पाई सैटेलाइट्स लॉन्च नहीं कर रहा। तो फ्रांस, इटली और इसराइल, इनके आंकड़ों में कोई रेडिकल जंप नहीं आने वाला। हो सकता है कि फ्रांस 18 से 28 पे पहुंच जाए, बट इंडिया एक मैसिव लीप लेने वाला है आने वाले 5 सालों में। नाउ एक क्वेश्चन आपके माइंड में यहाँ पर यह आएगा कि इसरो के पास सैटेलाइट लॉन्च करने की जो एबिलिटी है ये तो बहुत लंबे समय से है, तो अचानक से ये इतनी सारी सैटेलाइट्स क्यों लॉन्च करेंगे? आई मीन 5 साल में 50 सैटेलाइट्स, मतलब कि ऑलमोस्ट आप कह लो हर महीने ही, ऑलमोस्ट हर महीने ही एक सैटेलाइट ये लोग लॉन्च कर रहे होंगे। वेल देखिए ये यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इकट्ठा एक लेयर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च की जाएंगी। सोमनाथ साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि वी फाउंड आउट ए वे बाय विच लेयर ऑफ सैटेलाइट्स कैन बी लॉन्च्ड स्टार्टिंग फ्रॉम जीईओ, अभी बताऊंगा ये क्या है, और एलईओ। बट जहां तक इनकी स्टेटमेंट से इंडिकेशन मिल रही है इसरो बहुत सारी सैटेलाइट्स इकट्ठा लॉन्च करने की भी बात कर रहा है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसरो इससे पहले 100 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है, 100 से भी ऊपर सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है इकट्ठा। तो अब ये लेयर ऑफ सैटेलाइट्स वाली बात अनोखी क्यों है? वेल वो जो सैटेलाइट थी 100 के ऊपर वाली सैटेलाइट, दे वर स्मॉल। जो ये मिलिट्री ग्रेड की सैटेलाइट्स होंगी दे विल बी क्वाइट बिग, इनका वजन होगा। तो इकट्ठा इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर पहले सोचकर देखो, अगर 12 में से 10 महीने आप मिलिट्री सैटेलाइट्स ही लॉन्च करते गए तो फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का क्या होगा? इकोनॉमी बढ़ रही है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी आपको चाहिए, आपको साइंटिफिक सैटेलाइट्स चाहिए, आपको बाकी कंट्रीज़ की सैटेलाइट्स भी लॉन्च करनी है विदेशी मुद्रा कमाने के लिए। तो काफ़ी बार तो आपको एक ही लॉन्च में कई सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाना होगा। तो इसलिए लेयर ऑफ सैटेलाइट्स की बात की जा रही है
कि इकट्ठा हम लेयर ऑफ सैटेलाइट्स भेजेंगे जीईओ और एलईओ में। जीईओ यहाँ पे आप देख पाएंगे जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट है ये आप कह लीजिए धरती के सरफेस से 36,000 किलोमीटर की दूरी पे होगा। और जो एलईओ है लो अर्थ ऑर्बिट, ये 500 से लेकर 1200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा। ये जो जीईओ है ये स्टेशनरी होगा, मतलब कि एक बार ये लॉक इन कर लेगा एक एरिया को और उसी को प्रॉपरली फॉलो करता रहेगा। धरती को तो ऑर्बिट करेगा बट इट विल बी लॉक्ड ऑन वन पर्टिकुलर रीजन। और इस सब के अलावा इसरो के चेयरमैन ने यह भी कहा है कि जो वेरी लो अर्थ ऑर्बिट भी होता है ना, वेरी लो अर्थ ऑर्बिट में ये किसको काउंट करेंगे इसका मुझे भी प्रॉपर आइडिया है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि जो लो अर्थ ऑर्बिट है ये एट मैक्स आप कह लीजिए 400 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचता है। वेरी लो में कहां पर आ जाएंगे ये 350 या फिर 200 के आसपास, इस पर अभी क्लैरिटी आना बाकी है। बट क्लियरली इसरो का एक मैं कहूँगा विजनरी प्लान है और इससे इंडिया को एक मैसिव जंप मिलेगा। इंडिया की आप कह लीजिए इंपॉर्टेंस जियोपॉलिटिकल अरीना में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यूएस इंडिया पे और ज़्यादा डिपेंड करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अगर इनके पास 200-300 के आसपास सैटेलाइट हैं, हमारे पास भी 50 होंगी। 50 सैटेलाइट्स कम नहीं होती है, स्पेशली क्योंकि अगेन देखो यूएसए का एक इशू ये है, इन्हें अटलांटिक ओशन, पूरा पैसिफिक ओशन, फिर यूरोप, क्योंकि रशिया पे भी नज़र रखनी है, यूक्रेन वगैरह, साथ में ऑस्ट्रेलिया के साथ इनके डिफेंस पैक्ट वगैरह हैं, जापान के साथ, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पर ही इन्हें नज़र रखनी होती है। इंडिया का प्राइमरली जो फोकस रहने वाला है वो एशिया ही रहेगा। एड मैक्स आप कह लीजिए हम शायद इजराइल से लेकर ये जो एरिया है ना इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। प्रिडोमिनेटली यहाँ का डेटा हमको चाहिए होगा, तो इंडिया विल बी लाइक एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। चाइना के बाद सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स की जो इन्फॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन, ये भारत के पास होगी इस रीजन में। तो यूएस के लिए इंडिया विल बिकम अ मच मच मोर इंपॉर्टेंट कंट्री इन दैट मैटर। तो 2024 से आप देखोगे लगातार इसरो के एक के बाद एक लॉन्चेस होने वाले हैं। मैं वेट कर रहा हूँ कि जो लेयर ऑफ सैटेलाइट्स हैं ये कैसे लॉन्च करेंगे, कैसे उसकी जो वीडियोस हैं सामने आएंगी। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी 2024। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस ईयर। इलेक्शंस होंगे और उसके अलावा इसरो का भी जो ये मेगा प्लान है स्टार्ट होने वाला है। वी विल डिस्कस दिस टॉपिक लेटर ऑन। तो कुछ अपडेट्स होती हैं तो बाद में मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहाँ पर और यूनिट्स की कंस्ट्रक्शन के लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ एक क्रूशल एग्रीमेंट साइन किया है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूएसए, रशिया, ईरान या फिर फ्रांस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, सही आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।